हेलो बच्चों, आज हम लोग ये ना कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अरिथमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है जैसे कोई सीरीज होती है ना, तो क्रम से कोई चीज़ आगे बढ़ती है या पीछे हटती है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी बोलेंगे, है ना। तो देखो पहले बेटा आराम से समझो कि ये आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है ना, तो अपन डायरेक्ट सवाल नहीं करेंगे, पहले इसका अर्थ समझेंगे, है ना। जैसे सिंपल सा एक मैंने साधारण सा उदाहरण लिया, जैसे ये देखो आप 2, है ना, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद 20, और ऐसे ही मैं आगे बढ़ता जा सकता हूँ। देखो इस श्रेणी को देखने से पता चल रहा है बेटा कि 2 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है 8, 8 के बाद आ रहा है 11, 11 के बाद 14। तो इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है हमको कि इन सब के बीच में 3 का अंतर है ना, यानी जो अगला पद है वो पिछले पद से 3 ज़्यादा है ना बात समझ में। ऐसे देखो तो 2 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, या 5 में से 3 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ा 17। ठीक है ना, कुछ भी इस तरह से कोई भी श्रेणी हो सकती है। जैसे और एक दूसरा मैंने उदाहरण लिया, 5 के बाद 12, ठीक है ना, 12 के बाद 19, 19 के बाद 26, 26 के बाद 33, 33 के बाद 40, 40 के बाद 47, और इस तरह से। तो अब इनमें देखो बेटा, इनमें सब में यानी अगले पद में और पिछले पद में, अगले पद में और पिछले पद में 7 का अंतर है ना। देखो 12 में से 5 घटाओगे तो क्या जाएगा? 7 आ जाएगा। 19 में से 12 घटाओगे तो भी 7 आएगा। 26 में से 19 घटाओगे तो भी 7 आएगा। 33 में से 26 घटाओगे तो भी 7 आएगा। ठीक है ना, तो क्या होता है बेटा कि एक इस प्रकार की श्रेणी जिसमें किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच में एक क्या होता है? निश्चित अंतर होता है ना। तो अब देखो इनमें धनात्मक अंतर है, इसमें कितने का अंतर है? +3 का अंतर है ना। इन सब पदों के बीच में कितने का अंतर है? +3 का। इसका मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाओगे तो +3 आएगा, है ना। ऐसे ही इसमें से अगले पद में से इसको घटाया तो 12 में से 5 घटाया तो क्या आया? +7 आए, है ना। तो ऐसे ही ऋणात्मक भी हो सकती है, जैसे 90, ठीक है, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, फिर -10, फिर -20, फिर इस तरह से ही। देखो बेटा अब इसमें क्या है कि अगले पद में और पिछले पद में -10 का अंतर है ना, कि जब 80 में से कितना घटाओगे आप? 90 घटाओगे, यानी हमेशा अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं, पहले पद में से दूसरा पद नहीं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं ना, यानी अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं। तो यहाँ पे देखो जब 80 में से 90 घटाएंगे तो 80 - 90 कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ क्या था बेटा, है ना, इसमें अंतर, इस अंतर को बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको हम? सार्व अंतर, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद, या तीसरे पद में से दूसरा पद, या चौथे पद में से तीसरा पद, या 5वें पद में से चौथा पद, यानी अगले पद में से पिछला पद घटाओगे आप, है ना। तो देखो इसमें से मैंने 5 में से 2 घटाया तो डी कितना आ गया? 5 - 2 घटाया तो क्या आ गया? +3 आ गया। इसमें देखो, इसमें डी कितना आ जाएगा? 12 में से 5 घटाए हमने, 12 में से 5 घटाए तो क्या आ गया? 7 आ गया, +7 आ गया। देखो यहाँ +3 है, यहाँ +7 है, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा थोड़ा सा अंतर है। पिछले पद में से अगले पद में से पिछला पद घटाओगे तो 80 में से क्या घटाया मैंने? 90 घटाया। तो देखो माइनस के ज़्यादा हैं, प्लस के कम है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। और कितना आ गया? 90 में से 80 घटाओगे तो -10। तो ये जो सार्व अंतर है ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कोई भी समांतर श्रेणी है ना, जैसे मैंने इसी को लिया 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, है ना। तो ये जो है बेटा प्रथम पद है ना, एक तो क्या हो गया इसमें? प्रथम पद, है ना। तो फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म, पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम पद है ना, तो ये प्रथम पद हो गया और ये क्या हो गया, द्वितीय पद हो गया, ठीक है ना। तो प्रथम पद को हम है ना या तो ए से या A1 से, क्योंकि इसमें भी 1 छिपा हुआ है, इसमें क्या छिपा हुआ है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, ये A बोल देते हैं या A1 बोल देते हैं, क्योंकि इसमें A में भी A1 छिपा हुआ है। जैसे होता है ना किसी संख्या में X है तो X के आगे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ, तो 1x होता है वो, ठीक है ना। ये पहला पद हो गया। द्वितीय पद को क्या बोलोगे आप, द्वितीय पद को क्या बोलेंगे हम, A2 है ना। ऐसे ही तृतीय पद, तृतीय पद को क्या बोलेंगे हम, A3 है ना। ऐसे ही एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो nवां पद, nवां पद को क्या बोलेंगे हम, AN है ना। जैसे इसमें 2 था दूसरा पद, तीसरा पद में 3 था, तो इसमें क्या हो जाएगा AN, nवां पद है ना। तो देखो बहुत गिनती की चीज़ें बेटा इसमें। तो एक चीज़ तो क्या होती है, प्रथम पद हो गया A, ठीक है ना। दूसरा एक हो गया सार्वंतर D है ना, और एक हो गया nवां पद AN है ना। और n क्या है, पदों की संख्या है ना, ये n क्या है, पदों की संख्या। जैसे A2 का मतलब n कितना है इसमें, 2, तो n क्या है, पदों की संख्या या पद की संख्या, ठीक है ना। कौन से नंबर का है वो पद की संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो जैसे अब ये निकालना है मुझे 8 है ना, तो 8 क्या है ना, 8 को कैसे निकाल सकता हूँ मैं, 5 में अगर इन दोनों के अंतर को जोड़ दूँ है ना, तो 8 को कैसे निकाल सकता हूँ है ना। 8 से पिछला पद क्या है, 5, ठीक है ना। तो 5 में इनका सार्वंतर क्या है, 3, तो 5 में 3 जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा मुझे। ऐसे 11 कैसे मिल सकता है मुझे, 8 में क्या जोड़ दूं मैं, पिछले पद में सार्वंतर जोड़ दूं तो 8 में 3 जोड़ दूंगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या है बेटा, जैसे अब ये है, ऐसे समझो आप, ये तीसरा पद है ना A3, ये 8 क्या है, A3 है ना, और ये क्या है, A2 है ना। तो A3 कब मिलेगा मुझे, A2 में क्या जोड़ दूंगा मैं, D जोड़ दूंगा, तो A3 बराबर क्या हो गया, A2 प्लस D है ना। तो A3 बराबर क्या हो गया, A2 प्लस D, A3 बराबर क्या हो गया, A2 प्लस D हो गया है ना। ऐसे ही ऐसे समझो, ये कौन से नंबर का पद है, देखो 14 कौन से नंबर का है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा है। तो पांचवा पद A5 को कैसे निकालेंगे, चौथे पद में D जोड़ देंगे, तो ये क्या है, चौथा पद 11 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 14 आ गया है ना। तो A5 क्या हो जाएगा, चौथे पद में क्या जोड़ दिया, D, सार्वंतर जोड़ दिया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगला पद जो होता है वो पिछले पद में क्या जोड़ने पर, D जोड़ने पे आता है। ऐसे ही दूसरा पद है ये, तो ये कब आएगा, जब पहले पद में D जोड़ दूंगा। तो A2 बराबर क्या हो गया, A प्लस D, A बोल दो या A1 बोल दो या A1 प्लस D, तो नॉर्मली इसको A प्लस D ही हम बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया, अब nवां पद है ना, nवां पद अगर हमने लिया, ये जैसे ये nवां पद है ना, 20 माना, हमको पता नहीं है कौन से नंबर का है ये है ना, ये 20 हमको कौन से नंबर का नहीं है, तो इसमें पिछले पद में क्या जोड़ देंगे हम है ना। ये कौन सा पद हो गया, n-1 पद हो गया, ये nवां पद है तो ये क्या हो गया, n-1वां पद हो गया। इसमें क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे है ना। तो क्या आ गया बेटा, an क्या आ गया, A प्लस n-1 इंटू D है ना। ये एक सूत्र निकल के आ गया, ठीक है ना। तो n-1 इंटू D का मतलब क्या होगा, तो जैसे ये n बराबर अगर आप 4 लेते हो, ठीक है ना, तो n बराबर 4 लिए तो ये क्या हो जाएगा, A4 हो गया, ये A4 हो गया, तो A प्लस 4-1 इंटू D, तो ये क्या हो गया, A प्लस 3D, ठीक है। A4 बराबर क्या हो गया, A प्लस 3D है ना। अब ये A प्लस 3D क्या है, ये A3 में D जोड़ने पे आएगा है ना। ये क्या है बताओ, A3 में क्या जोड़ दिया मैंने, D जोड़ दिया है ना।
A3 में क्या जोड़ दूंगा मैं, जो इससे पिछला वाला पद था उसमें D जोड़ने पे ये मुझे मिल गया, है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि कोई सा जो पद है वो उसके पिछले पद में क्या जोड़ देंगे, हम D जोड़ देंगे। एक तो इस तरह से निकल सकता है वो, है ना, या दो तरीके हो गए ना कोई भी पद निकालने के, है ना। जैसे A16 16वां पद निकालना है तो एक तरीका तो क्या हो गया कि A15 में D जोड़ दो, है ना। 15वें पद में क्या जोड़ दिया, D जोड़ दिया। या A16 बराबर क्या हो गया, A प्लस 15 में से इसमें से 16 में से 1 घटा दो, तो 16 में से 1 घटाया तो क्या हो गया 15 और ये D, ठीक है ना। अब देखो उदाहरण के लिए यहाँ देख लो इसको, जैसे ये वाला था ना आपका 2 8 5 8, है ना। जैसे ये लिया 20वां, है ना, तो ये 20 के अनुसार नंबर का पद है। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये A7 है, ठीक है ना। तो A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 6D। A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 6D। A प्लस 7 में से 1 घटाया तो क्या हो गया 6D, है ना। A कितना है 2 प्लस 6 और D कितना है 5 में से 2 घटाया तो 3, 8 में से 5 घटाया तो 3, तो 3 आ गया। तो ये हो गया 2 प्लस 6 18, है ना। ये देखो ये गुणा करेंगे इसको, है ना, 2 प्लस 18 कितना हो गया 20 हो गया, आ गया ना ये, ठीक है ना। तो कोई सा भी पद अगर आपको निकालना है ना, तो जैसे मैं देखो कहूँ आपसे A40, तो A40 40वां पद क्या होगा बताओ, A प्लस 40 में से 1 घटा लो कितना हो गया 39 D, ठीक है ना। मैं कहूँ आपसे A24, तो A24 क्या हो जाएगा, A प्लस 24 में से 1 घटाओ 23D। मैं कहूँ आपसे A17, तो A17 क्या हो जाएगा, A प्लस 17 में से 1 घटाओ कितने हो गए 16, तो 16D, ठीक है ना। इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो। मैं कहा A99 का मतलब क्या हो गया 99 नंबर का पद, है ना। तो 99 नंबर का पद क्या होगा, उसके प्रथम पद में 99 में से 1 घटाओ 98D, है ना। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपकी इस प्रश्नावली के कुछ सवाल करते हैं, है ना। तो बेटा जो आसान सवाल हैं उनको तुम कर लेना, और इसमें जो मुझे लगेगा कि कुछ टफ क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, है ना। तो प्रश्नमाला 5.1, है ना। इसका नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं लेता हूँ आपके लिए 3rd नंबर का लेता हूँ पहले, है ना। 3rd नंबर क्या कह रहा है बेटा, पहले प्रश्न पढ़ो। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद A पूछ रहा है और सारवंतर पूछ रहा है। तो पहले सबसे पहले श्रेणी लिखी मैंने 3/2, 1/2, -1/2 और फिर माइनस के 3/2 और ये डैश डैश इसी तरह से बढ़ती जा रही है। तो एक चीज़ तो क्या पूछ रहा है प्रथम पद, है ना, और एक क्या पूछ रहा है सारवंतर, है ना, सारवंतर पूछ रहा है। तो बहुत आसान है ना। प्रथम पद क्या है बेटा इसका 3/2, तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए कितना हो गया 3/2, ए का आंसर तो ये निकल गया आपका। और दूसरा क्या पूछ रहा है डी, है ना। तो डी कैसे निकाल सकते हो, दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाल सकते हो, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के निकाल सकते हो, या चौथे पद में से तीसरा। ऐसे नहीं कि भाई इसमें से इसको घटा दोगे तीसरे में से पहले को घटा दोगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, है ना। तो देखो सेम आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो भी यही आएगा, इसमें से घटाओगे तो भी वही आएगा, है ना। तो देखो डी मैंने A2 माइनस A1 कर लिया, A2 माइनस A1, A2 कितना है 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2, 2 लघुत्तम आ गया, ठीक है ना। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 एकम 1 माइनस 2 का 2 में दिया एक बार, 1 दिया 3, तो ये आ गया -2/2, क्योंकि 1 और माइनस थी तो माइनस के 3 ज़्यादा है तो माइनस के 2/2, और ये माइनस का 1 आ गया, 2 से 2 एकम 2, तो माइनस का 1 आ गया इसका सारवंतर। अब इसको भी घटा के निकाल सकते थे, है ना, तीसरे में से दूसरे को भी। D बराबर क्या, हालांकि एक ही करके देखना, मैं तो बता रहा हूँ आपको बस खाली, A3 माइनस A2 से भी एक ही माइनस 1 ही आएगा। देखो -1/2 में से 1/2 घटाना है, तो -1/2 में से घटाना है, घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगा लिया, क्या घटाना है 1/2, तो -1/2 और -1/2 तो वही 2 लघुत्तम आया, ठीक है ना। क्या आया इसका 2 लघुत्तम आया, 2 का 2 में दिया एक बार, 1 को -1 से करोगे -1, माइनस का चिन्ह लगा लिया, 2 का 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से किया
-1 और -1 क्या हो गए, -2/2, तो क्या आ गया, -1, है ना। तो ये भी क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे क्या पूछ रहा है, ये प्रथम पद पूछ रहा है और सार्वंतर पूछ रहा है, ए और डी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ 5th नंबर का। 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका -1, 1/4, 3/2 और इसी तरह से, है ना। देखो ए पूछ रहा है सबसे पहले तो प्रथम पद ए कितना है, -1, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, डी, सार्वअंतर डी, तो डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद, a2 - a1, तो a2 कितना है, 1/4 माइनस, देखो ये ध्यान रखना कि ये माइनस तो सूत्र का माइनस है, और a1 कितना है, -1 है, यहाँ ध्यान रखना। देखो बेटा a2 - a1, a2 कितना है, 1/4 माइनस a1 कितना है, -1 है, तो ये माइनस और फिर ये क्या आएगा, -1 आएगा, है ना बात समझ में। तो ये क्या हो गया, 1/4 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 1, है ना। तो 1/4 प्लस 1, 1 के नीचे 1 लगा लिया मैंने, 4 लघुत्तम आ गया, 4 का 4 में दिया भाग 1 बार, 1 एकम 1 प्लस 1 में 4 का भाग दिया 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा किया 4, तो 1 और 4 कितने हो गए, 5/4, तो ये आपका क्या आ गया, डी आ गया, है ना, बहुत आसान, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, बाकी के आप करना बेटा, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, है ना, व्हाट्सएप कर देना मुझे, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कि सब ये सवाल मुझे नहीं आया, मुझे करके दिखाओगे आप कि सब मुझे यहाँ तक आ गया लेकिन इससे आगे नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं सीधा सा बस ये लिख दिया सर ये मुझे नहीं आ रहा, है ना, फिर नहीं बताऊँगा मैं। पहले आपको क्या करना है, खुद करके दिखाना है मुझे कि देखो सर मैंने यहाँ तक कर लिया और अब मुझसे नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी निम्नानुसार दिया गया है। अब इसमें ए दे रखा है आपको और डी दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है इसमें। तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, तो फर्स्ट 4 पद आपको उसके लिखने हैं, ठीक है। तो अपन कोई सा भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको पहले इसका ये करा देता हूँ बेटा, सेकंड करा देता हूँ, देखो है ना। सेकंड है ए बराबर तो कितना दे रखा है, 1/3 और डी बराबर क्या दे रखा है, 4/3, है ना। तो देखो सीधी सी बात है कि ए पहला पद तो दे ही रखा है आपको, तो अब A2 अगला पद क्या होता है, A2 होता है ना। तो A2 के लिए मैंने क्या बताया था, a प्लस 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटाया तो क्या आया 1, तो 1D, तो a प्लस 1D या a प्लस डी, है ना। 1D का मतलब D होता है। अब इसमें मान रख दो, a क्या है 1/3 और D कितना है 4/3, 1/3 और 4/3, ठीक है ना। अब वो इसको कर लिया बेटा आपने, 3 लघुत्तम आ गया, 3 एकम 3 में 3 के दिए 1 बार, 1 एकम 1, 3 का 3 दिया 1 बार, 4 एकम 4, ये आ गया 5/3। तो ये क्या आ गया, दूसरा पद आ गया आपका 5/3 आ गया, है ना। A3 निकालना है आपको, तो देखो 2 तरीके हैं A3 निकालने का। एक तो क्या है, इस A2 में D जोड़ दो, है ना, जो A2 आया है ना, A2 क्या आया, देखो 2 तरीके हैं इसके, A2 प्लस D, तो A2 क्या था आपका 5/3 प्लस D कितना है 4/3, तो वही 3 लघुत्तम आया बेटा, 3 में 1 बार, 5 एकम 5, 3 में 3 दे 1 बार, 4 एकम 4, तो क्या आ गया 9/3 या 3, है ना। दूसरा तरीका क्या है, जिसको कि अपनाना है, तो ऐसे ना करके ये करो बेटा आप, ये क्योंकि आगे भी इसी तरह से ही करना है आपको, है ना। A3 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 में से 1 घटाओ 2 और D, 2 गुणा D, तो A प्लस 2D। मैंने बताया था 15वां पद निकालना, A15, तो A15 क्या होता है, A प्लस 15 में से 1 घटाओ 14D, है ना। तो ऐसे A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। देखो ये भी उतना ही आएगा, 3 ही आएगा। A कितना है 1/3 प्लस 2 और D कितना है आपका 4/3, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 प्लस 8/3, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपाओ, 2 चौके 8/3, 3 लघुत्तम आ गया, तो ये 1 और 8 कितने हो गए 9/3, तो ये क्या आ गया 3। देखो पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, प्रथम 4 पद पूछ रहा है, तो A4 एक पद और निकाल लो। A4 क्या होगा बताओ, A प्लस 4 में से 1 घटाओ 3D, है ना,
इस तरह से करना ठीक है। A4 को यूँ भी कर सकते हो, A3 प्लस D कर सकते हो, लेकिन ऐसे करना ज़्यादा अच्छे से बेटा, क्योंकि आगे भी इसी तरह से हम इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो A क्या है, 1/3 है प्लस 3 गुणा D कितना है 4/3, ठीक है ना। तो ये देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, 3 से 3 काट के, तो वही बात है, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दो आप। 1/3 प्लस 12/3, 3 आ गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 12, तो ये हो गया 13/3, 13/3। तो इस तरह से देखो, तो पहला पद A या A1 कितना है 1/3, A2 कितना निकला आपका, A2 निकला आपका 5/3, A3 कितना निकला आपका, A3 कितना आया 3, A4 कितना आया आपका 13/3, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या दे रखा था आपको बेटा, A और D दिए हुए थे, आपसे पद पूछे थे, पद दे रखे हों उनसे A और D निकाल सकते हो, है ना। A और D दे रखे हैं, उनसे पद निकाल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का ही अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ आपको 6 नंबर का, है ना। 6 क्या है, 6 है A बराबर दे रखा है -1.25, ठीक है ना, और D कितना दे रखा है -0.25, -0.25 ये दे रखा है बेटा आपको, है ना। तो अब आप देखो वही 4 पद पूछ रहा है, तो A, A2, A3 और A4। तो A तो दे ही रखा है आपको, A कितना है -1.25। अब A2 निकालना है, A2 मैंने क्या बताया, A प्लस 2 में से 1 घटाओ, है ना, तो क्या हो गया 1, तो 1D या A प्लस D, A प्लस D, A कितना है माइनस के 1.25 प्लस D कितना है माइनस के 0, तो देखो इसको ऐसे लिखो माइनस के 0.25, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया माइनस के 1.25 और प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस आ गया 0.25 ना। अब देखो ये माइनस के ही 1.25 है और माइनस के ही 0.25 है, तो इनको जब जोड़ेंगे, है ना, तो क्या है देखो बेटा, माइनस के ही तो 1.25 है और माइनस के ही 0.25, जब इनको जोड़ोगे तो 5 और 5 10, हासिल की 1, 2 और 2 4 और 1 5, हासिल की 1, और ये कितना हो गया, नहीं हासिल की 1 क्यों लगेगी इधर तो 5 है, ये क्या आएगा 1 आएगा, है ना। तो ये 1.50, तो कितना आ गया माइनस के 1.50, ठीक है, क्या आ गया माइनस के 1.50, ये क्या आ गया आपका A2 आ गया, ठीक है ना। तो दूसरा पद ये आ गया, है ना, A आपको दे ही रखा है। अब तीसरा पद A3, A3 का मैंने क्या बताया, A प्लस 3 में से 1 घटाओ तो क्या आ गया 2D, तो A प्लस 2D, A कितना है माइनस के 1.25 प्लस 2 इंटू D कितना है 0.25, ठीक है। तो माइनस के 1.25 और प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे, देखो ये प्लस और कोष्टक में क्या है माइनस, तो प्लस के 2 को जब माइनस के 0.25 से गुणा करेंगे तो प्लस को माइनस से करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, और 2 को जब 0.25 से गुणा करेंगे, है ना, तो देखो इनको बेटा या तो तुमको आसानी से वैसे कर लो, नहीं तो करके देख लिया करो, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 0.25 को किससे गुणा करना है हमको 2 से, है ना, तो 2 पंजे 10, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना, और 2 को 0 से किया तो 0, और कितने अंक छोड़ के लगाना 2 अंक छोड़ के, तो ये आ गया 0.50, है ना। तो कितना आया बेटा 0.50। अब माइनस के 1.25 में 0.50 जोड़ोगे, तो माइनस के 1.25 में 0.50 जब आपने जोड़ा तो 5 और ये 7 और ये 1 माइनस के 1.75, तो ये क्या आ गया आपका तीसरा पद आ गया, ठीक है ना। ऐसे A4 निकाल सकते हो आप, A4 क्या होगा बताओ, A प्लस 4 में से 1 घटाओ 3, A प्लस 3D, A कितना है आपका माइनस 1.25 प्लस 3, D कितना है आपका माइनस के 0.25, इसका ध्यान रखना जैसा दे रखा है वही लिखना है, तो माइनस के 1.25 और प्लस के 3 को माइनस के 0.25 से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, है ना, और जब 3 को 0.25 से गुणा करोगे तो ऐसे समझो आप 25 को 3 से गुणा किया तो 75 आया, और 75 में जब 2 अंक छोड़ के 10 लगाओ तो क्या आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, और माइनस के 1.25 को
0.75 माइनस के इससे जोड़ोगे तो 5 और 5 10, हासिल की 1, 3 और 7 10, हासिल की 1 और 1 और 1 2, तो ये माइनस के 2 आ गए, माइनस के 2.0 या सिर्फ माइनस के 2 है ना। ये क्या आ गया आपका A4 आ गया, ये आपका A4 आ गया, ठीक है ना। तो A1 A3 A1 A2 A3 और A4 4 पद हमसे इसने पूछे थे, प्रथम 4 पद लिखने के लिए इसने हमसे कहा था। तो इस तरह के सवालों को बेटा आप लोग कर सकते हो। अब मैं तीसरी प्रश्नावली के कुछ सवाल से बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तीसरी प्रश्नावली नहीं तीसरे प्रश्न है ना। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। चेक करना कि ये समांतर श्रेणी है भी या नहीं है। समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात करना, वो तो सार्वंतर से ही पता चलेगा समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है ना। सार्वंतर तो ज्ञात हो ही जाएगा। और इसके अगले 4 पद लिखने हैं, है ना। जितने पद इसने दे रखे हैं उनसे आगे के 4 पद आपको लिखने हैं, ठीक है ना। उनसे आगे के 4 पद आपसे ये पूछ रहा है ना। जिसमें देखो फर्स्ट समझाता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या दे रखा है हमको, 2, 5/2, बेटा इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 2 5/2, फिर क्या है, 3 है क्या, फिर 7/2, प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है इसमें, है ना। फिर 3 हो सकता है और ये 7/2 हो सकता है ना, इस तरह से, है ना। तो देखो बेटा ये 4 पद दे रखे हैं समांतर श्रेणी के। तो पहले तो क्या है, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और फिर कह रहा है अगर ये समांतर श्रेणी है तो आगे के 4 पद निकालने हैं हमको। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करेंगे, सार्वंतर समान आना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, कोई से 2 पद देख लेंगे, है ना। यानी कोई से 2 सार्वंतर देख लेंगे 2 गैप के बीच में, है ना। तो इसमें से इसको घटा के देख लिया और इसमें से इसको घटा के देख लिया। अगर समान आ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो ये A2 और ये क्या है, A1 है। तो A2 में से A1 घटाया तो D क्या हो गया, 5/2 - 2। तो 2 के नीचे मैंने 1 लगा लिया, 2 लघुत्तम आ गया, 2 का 2 में दिया 1 बार, 5 एकम 5, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 दूनी 4। तो 5 में से 1 4 घटाए 1/2 आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसका D निकाला, है ना। फिर नेक्स्ट D क्या होता है, वो है हमारा 3 - 5/2। 3 में से क्या घटाया मैंने, 5/2 घटाया, 3 के नीचे 1 लगा लिया, 2 लघुत्तम आ गया, 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 2 तिया 6, माइनस 2 का 2 में दिया 1 बार, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाया तो 1/2। इसमें भी क्या आ रहा है, 1/2, है ना। अगले को भी करके देख सकते हो आप, ठीक है ना। बस कोई से 2 पद देख लेना आप। तो ये क्या आ रहा है, समान दोनों में जो सार्वंतर है वो समान आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, चूंकि A2 - A1 बराबर क्या आ रहा है, A3 - A2 बराबर, चाहो तो ये भी करके देख लो आप, है ना। 7/2 - 3, यानी A4 में से A3 घटा के देखा, ये आ गया 2 लघुत्तम, तो ये 7 माइनस 1 का भाग 2 में 2 तिया 6, तो वही 1 बराबर क्या आ रहा है, A4 - A3 बराबर क्या आ रहा है, 1/2। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है ना। अब इसके अगले 4 पद पूछ रहा है। देखो ये A1 A2 A3 A4 या A2 A3 A4 दे रखे हैं, A5 A6 A7 और A8। तो A5 क्या हो जाएगा, A + 4D, ठीक है ना। A6 क्या हो जाएगा, A + 5D। A7 क्या हो जाएगा, A + 6D। A8 क्या हो जाएगा, A + 7D। तो A कितना है आपका, 2 + 4 × D कितना है, 1/2। तो 2 + 2 से ये 2 बार कट गया, 2 + 2 क्या आ गया, 4 आ गया। A + 5D निकाला आपने, A कितना है, 2 + 5 × D कितना है, 1/2। तो 2 + 5/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके नीचे 1 लगा के, तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 5 9/2 हो जाएगा। ये हो गया 2 + 6 × 1/2, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 2 + 3 ये क्या आ गया, 5 आ गया। देख लेना बेटा, एक करेक्शन इसमें है, मैं तो अंदाजे से किया है इसको, है ना।
फिर क्या है, ये पुरानी बुक है मेरे पास में, है ना। तो फिर अगला हो जाएगा a प्लस 7 इंटू 1/2। ए कितना है 2, 2 प्लस 7/2, है ना। इसके नीचे 1 लगाया, 2 लघुत्तम आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस 7 तो ये आ गया 11/2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसके अगले पद निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो अगला जो है बेटा, इसमें सेकंड है, क्या दे रखा है आपको, सेकंड में सारे पद -1/2 दे रखे हैं, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, है ना। देखो इन सब में d कितना है, 0 है, इनमें सब में d कितना है 0, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है ना। तो d 0 हो गया। अब अगले भी सारे पद क्या होंगे, -1/2 ही होंगे ये, है ना। तो a5 भी क्या होगा, -1/2 होगा, a6 भी -1/2 होगा। इस तरह से ये कर लिया। अब देखो बेटा थर्ड वाला समझो आप आराम से, है ना। थर्ड क्वेश्चन है a² a³ और a4, ठीक है ना। ये 4 पद दे रखे हैं आपको। अब ये चेक करना है आपको कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है ना। देखो तो मैंने a2 में से a1 घटाऊंगा, तो a2 यानी ये दूसरा पद है और ये क्या पहला पद है। तो d क्या हो गया, a2 में से a1 घटाया, a2 क्या है आपका a², a1 क्या है a² माइनस a। अब देखो इसमें a कॉमन है दोनों में, a² में a का भाग दिया a आ गया, और a में, इस a में जब a का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। अब दूसरा मैंने d निकाला, है ना, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है मेरा a³, तीसरा पद क्या है a³ है, a2 कितना है दूसरा पद क्या है a² है ना। तो अब देखो ये a² कॉमन लूँगा मैं इसमें, है ना। तो यहाँ तो क्या बचेगा a, और यहाँ क्या बचेगा -1। तो देखो बेटा ये d जो है, पहले दूसरे पद और पहले पद का अंतर तो क्या आ रहा है d, a गुणा a-1, और इसका अगले तीसरे और दूसरे पदों का अंतर क्या आ रहा है a² और a-। तो ये और ये चीज़ सेम नहीं है ना, देख लो, क्योंकि a-1 और a-1 तो सेम है, लेकिन a और a² सेम थोड़ी होते हैं ये, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों का सारवंतर क्या है, समान नहीं है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसलिए इसके आगे के 4 पद भी हम नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। तो देखो ऐसे समझो आप, a बराबर अगर आप 4 रख लेते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 माइनस 1, तो 4 गुणा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 यानी 12 हो जाएगा। और जबकि यहाँ जब 4 रखोगे आप तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग और ये 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और 3 को जब 4 का वर्ग कितना 16 3 48 हो गया। तो देखो इसका और इसका मान अलग अलग होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये तो है a इंटू a-1 और ये क्या है a² गुणा a-1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, चूंकि लिखेंगे कैसे इसको, चूंकि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, दिए जो पद हैं वो समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब देखो नेक्स्ट 4 देखो बेटा, इसमें 4 क्वेश्चन क्या है, √3, √6, √9, √12 डैश डैश डैश, है ना। अब देखो इसमें वही, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहले दूसरे पद और पहले पद का अंतर निकालूंगा, d बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है √6 और ये क्या है √3। देखो √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √2 माइनस √, क्योंकि √3 को √2 से करें तो क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा। अब देखो इसमें और इसमें √3 कॉमन है ना दोनों में, है ना, इसमें क्या है √3 कॉमन है। तो जब इसमें आप √3 कॉमन लोगे तो यहाँ तो क्या बचेगा √2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये आ गया। तो इसमें जब दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो d का मान क्या आ गया √3 गुणा √2 माइनस 1, ठीक है ना। अब a3 माइनस a2 करके देखता हूँ मैं, a3 माइनस a2 करके देखता हूँ कि यही मान आता है या नहीं आता है या कुछ और आता है, ठीक है। तो देखो बेटा a3 क्या है आपका √9 माइनस √6, तो √9 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √3 माइनस √6 को क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा √2,
अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 3 को 3 करोगे तो 9 आ जाएगा और 3 को 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो इसमें भी अंडर रूट 3 कॉमन है ना दोनों के अंदर, तो अंडर रूट 3 आ गया, तो यहाँ तो क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा, और यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा। देखो इसका डी तो ये है, इसका डी ये है। देखो ये दोनों सेम हैं क्या, नहीं है, क्योंकि देखो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 सेम है। यहाँ तो क्या है, अंडर रूट 2 माइनस 1 है, और यहाँ क्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है, तो ये समान नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या है बेटा, समांतर श्रेणी। देखो देखने में तो ऐसी लग रही है ये कि ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है ना, ठीक है ना, कि 3 का अंतर नजर आ रहा है इनमें, लेकिन जब करके देखोगे आप तब पता चलेगा कि ये इन दोनों के अंदर सार्वंतर समान नहीं आ रहा है ना। वैसे भी देखो जब गुणा करके देखोगे ना बेटा, अंडर रूट 3 है ना, और ये अंडर रूट 3 ठीक है, अंडर रूट 2 क्या होता है 1.414 में से जब 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0.414 आ जाएगा, 0.414 आ जाएगा। और इसमें से जब 1.732 में से अंडर रूट 2 का मान क्या होता है 1.414 घटाओगे तो वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये और ये वैल्यू समान नहीं है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब अपना देखो एक क्वेश्चन अगला बताता हूँ आपको, 5th क्वेश्चन। 5th क्या है बेटा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32 डैश है ना। तो देखो इसमें डी निकाला है ना, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2 है ना। तो अंडर रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 4 क्या हो गया, 2 आ गया, अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और ये क्या हो गया अंडर रूट 2, तो 2 गुणा अंडर रूट 2 क्या होगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 है ना। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, अंडर रूट 2 कॉमन है, यहाँ तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो क्या आ गया अंडर रूट 2 आ गया है ना। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को अंडर रूट 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 आ गया। तो इसका डी कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया है ना। A2 में से क्या घटाया मैंने, A1 घटाया। ऐसे जब इसमें से इसको घटाऊंगा, A3 में से A2 को घटाया, A3 में से A2 घटाया, तो A3 क्या है अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 की जगह भी लिखा था ना मैंने, ये रहा 2 रूट 2, अंडर रूट 8 की जगह क्या लिखा था 2 रूट 2 है ना, 2 रूट 2। देखो 9 किसके रूप में बाहर निकल गया, 3 के रूप में, क्योंकि अंडर रूट 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ठीक है ना। अब इसमें से ही वही रूट 2 कॉमन है, तो यहाँ तो बचा 3 और यहाँ क्या बचा 2, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1, तो ये आ गया अंडर रूट 2 इंटू 1, तो ये आ गया अंडर रूट 2। देखो ये भी अंडर रूट 2 था और ये भी अंडर रूट 2 है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो ये समांतर श्रेणी है। अब इसके आगे के 4 पद पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ये आगे के 4 पद पूछ रहा है। देखो A1 A2 A3 A4, तो A5, तो A5 क्या हो जाएगा बेटा A प्लस 4D, तो A कितना है अंडर रूट 2 और 4, और D कितना है अंडर रूट 2, तो ये होएगा अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 है ना। तो क्या हो गया बताओ, 5 अंडर रूट 2 हो गया ना, तो ये 1 अंडर रूट 2 और ये 4 अंडर रूट 2, तो मिला के क्या हो गया 5 अंडर रूट 2। और 5 अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो 5 को अंडर रूट के अंदर 25 लिख सकता हूँ ना, और ये हो गया 2। देखो ध्यान से यहाँ देखो बेटा इसको, है ना, कि 5 जो है इसको 25 का वर्गमूल के रूप में लिख सकता हूँ ना, और ये अंडर रूट 2। अब 25 का वर्गमूल का 25 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 50। तो आपकी बुक में इस तरह से दे रखा होगा, है ना। तो ये क्या निकल के आ गया, 5 रूट 2 भी लिख सकते हो आप, और ये अंडर रूट 50 भी लिख सकते हो। तो ये A5 क्या आ गया, अंडर रूट 50 आ गया, है ना। ऐसे ही आप अगले पद भी निकाल सकते हो, A6 और A7। A6 क्या हो जाएगा बताओ, A6 हो जाएगा A प्लस 5D। A6 क्या हो गया A प्लस 5D। A कितना था आपका अंडर रूट 2 और 5, और D भी क्या आ रहा है अंडर रूट 2, तो क्या आ गया अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, तो क्या आ गया 6 अंडर रूट 2। अब 6 को क्या लिख सकते हो आप अंडर रूट 36 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और 36 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 72।
ठीक है। ऐसे A7 निकाल सकते हो, A प्लस 6D। ए कितना है √2 प्लस 6√2, तो 1√2 और 6√2 क्या हो गए 7√2। और 7 को क्या लिख सकते हो आप √49 गुणा √2, क्योंकि 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, और 49 को 2 से करो तो क्या आएगा 98 √98। ठीक है ना, तो है ना मस्त क्वेश्चन है, इस तरह से आप कर सकते हो। देखो छठा बहुत आसान है ना। सातवां मैं बता देता हूँ आपको, सातवां क्या है 0.2, 0.22, 0.222 और इस तरह से ही है। देखो पहले D निकाला A2 माइनस A1 करके, A2 कितना है बेटा 0.22, A1 कितना है 0.2, है ना। तो अब देखो ध्यान से इसको, है ना, इस 2 के आगे क्या छिपा हुआ है 0 छिपा हुआ है। यहाँ देखो इधर पॉइंट से और 2 के बीच 0 नहीं लगा सकते, इसके पीछे 0 लगा सकते हो आप, है ना। तो 0.22 में से 0.2 घटाया आपने, तो इसके पीछे क्या छिपा हुआ है 0, है ना। तो 2 में से 0 घटाया तो 2, और 2 में से 2 घटाया तो 0, और ये आ गया 0.02। तो क्या आ गया 0.02 आ गया। फिर अगला D निकाला, A3 में से A2, A3 माइनस A2, A3 में से A2 घटाया मैंने, A3 क्या है 0.222 माइनस A2 क्या है 0.22, है ना। आप देखो इधर की तरफ 0.222 में से 0.22 घटाया, तो इसके पीछे 0 लगा सकता हूँ, इसको घटाया मैंने, है ना। तो देखो 2 में से 0 घटाया 2, ये 0 आ गया और ये 0 आ गया और ये 0, तो क्या आया 0.002। तो देखो ये तो 0.02 और ये 0.002, तो ये दोनों क्या हैं अलग हैं, है ना। क्यों अलग, देखो कि 0.02 का मतलब तो क्या होता है ना, कि इसके नीचे 1 आ गया और ये 2 0, तो ये आ गया 002, इसका मतलब 2/100 आया। और ये क्या होता है 0.002 को जब करोगे आप, तो देखो इसने हटाओगे तो 1 दे दिया और इसके आगे कितने अंक है 3, तो 3 0 आएंगी, तो ये हो जाएगा 0002। 0002 का मतलब क्या होता है 2/1000। तो देखो ये तो है 2/100 और ये क्या है 2/1000, तो अलग है ना दोनों ये, तो ये क्या है समान नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। तो लिखेंगे वही, चूँकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसका मतलब AP समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखो बेटा इस प्रश्नावली का 8वां, है ना। बेटा देखो बिना देखे करोगे अब आप सब लोग, प्रॉमिस करो, है ना, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे ना प्रैक्टिस अपने आप, है ना, तब तक चीज़ें बेटा समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना, उदाहरणों को बिना देखे करना। 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, ये 4 पद हमको दे रखे हैं। ये चेक करवाने के लिए कह रहा है कि ये चेक करो समांतर श्रेणी है या नहीं है, और है तो फिर आगे इसके अगले 4 पद। तो देखो इसका D निकाला आपने, A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस √2 में से 3 घटाया, है ना, तो 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया √2 आ गया। फिर अगला इसका D निकाला मैंने, A3 में से A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 में से क्या घटाऊंगा, देखो घटाऊंगा तो ये ब्रैकेट लगा लेना बेटा, 3 प्लस √2, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर आपका। तो ये हो गया 3 प्लस 2 √2, और ये 3 भी माइनस का हो गया और √2 भी किसका हो गया माइनस का हो गया। देखो 3 से 3 कट गया, और 2 √2 में से जब 1 √2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। देखो ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, तो इसका मतलब ये AP है ना। अब देखो इसमें तो बहुत आसान है ना। अगला पद क्या हो जाएगा A5 क्या हो गया A प्लस 4D, A कितना है आपका 3, A 3 है, 4 और √2 क्या हो गया 3 प्लस 4 √2। A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D, ठीक है ना, A प्लस 5D, A कितना है 3, 5 इंटू √2, तो ये हो गया 3 प्लस 5 √2। अगला हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, अगला हो जाएगा 3 प्लस 7 √2। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।